हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेंगे एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 8 और इसमें जो है आप लोगों को बता दें कि लास्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 6 का। इसके बाद आने वाला है आप लोगों के सामने एक मैराथन क्लास जो कंप्लीट क्लास 6 को कवर करेगा, साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी उसमें कवर किया जाएगा। उसे हमारी कोशिश रहेगी लाइव क्लास लेने की, उसमें आप लोग ज़रूर से उपस्थित होइएगा, यही हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक, तो चलिए आज का जो है हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें बता देते हैं कि आज जस्ट कई बार हमने कोशिश किया, लेकिन जो है मतलब डिस्टर्बिंग बनता रहा, ठीक है। कई बार जो है लगभग 1-1.5 घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं क्लासेस की, बट कई बार जो इसमें अनवांटेड वॉइस हो गया, ठीक है, फिर और अलग अलग मतलब प्रकार की दिक्कतें आज आती रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, दिक्कतें आने दीजिए, देखते हैं जो है कितनी आती हैं। ठीक, हमारा तो काम ही है लड़ना, तो उनसे जो है लड़ा जाएगा। बाकी देखिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जलवायु की। क्या बात करना है? जलवायु। कहाँ की बात हो रही है? भारत की। ठीक है, भारत की जलवायु की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम। किसकी बात करेंगे? मौसम। जलवायु का अध्ययन करना है तो उससे पहले मौसम को जानना पड़ेगा। ठीक है, मौसम में क्या जानना पड़ता है कि मौसम का अध्ययन करने के लिए यह जो है क्या होता है कि प्रतिदिन का, ठीक है, प्रतिदिन का वायुमंडल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है, इस तरह से यानी हर एक दिन का डे बाय डे जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा जो है मौसम। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को बताएं कि ये कितने समय का ये होता है, तो ये 1 आवर से लेकर 1 वीक तक होता है। ठीक है, 1 आवर से कहाँ तक होता है? 1 वीक तक होता है। यानी अगर कम से कम बात करें तो 1 घंटे, और अगर अधिक से अधिक बात करें तो कितने समय तक रह सकता है? 1 हफ्ते तक रह सकता है। इससे ज़्यादा जो है टिकने वाला नहीं रहता है। क्या? मौसम। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं आज का मौसम, ठीक है, आज का मौसम कल के मौसम से गर्म है। तो ये क्या हो गया? मौसम परिवर्तन हुआ कि नहीं? यही क्या कहलाता है? ये मौसम कहलाता है। ठीक है, यानी हर दिन का जो परिवर्तन रहता है यही क्या कहलाएगा? हमारा मौसम कहलाएगा। अब जो है मौसम में देखिए 4 तरह की जो है मौसम यानी 4 ऋतुएं जो है पाई जाती हैं हमारे भारत में। ठीक है, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, कई बार आप लोगों को सच बताएं तो आज कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन जस्ट मिस्टेक हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। पहली जो है हमारी रहेगी इधर शीत ऋतु, सेकंड रहता है ग्रीष्म ऋतु, थर्ड नंबर पर रहता है हमारा वर्षा ऋतु, और लास्ट रहता है शरद ऋतु। अब देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे रहा हमारा सन। क्या है? सन है। ये रही हमारी अर्थ जो अलग अलग पोज में क्या करती है? सेल्फी लेती है, अलग अलग समय पर अलग अलग पोज में। ये जो है समय है 21 मार्च की, ये समय है 21 जून का, और ये समय है 23 सितंबर का, ये समय है 22 दिसंबर का। ठीक है, इस तरह से जो है क्या हुआ है कि अलग अलग समय पे हमारी पृथ्वी जो है क्या करती है कि सेल्फी लेती है, यानी जो है क्या कर रही है कि चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का। अब जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि 3 रेखाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली रहती है हमारी 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ। इसी तरह से इसमें भी 3 रेखाएं रहेंगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी 3 रेखाएं रहेंगी, इधर भी 3 रेखाएं रहेंगी। ठीक है, और ये जो है क्या कर रही हैं कि रोटेट कर रही हैं, यानी घूम रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं? घूम रही हैं। कैसे घूम रही हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो है क्या कर रही हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, इसमें क्या देखना है? जब जो है 21 मार्च को क्या होता है कि सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है?
कहाँ पड़ेगी? 21 मार्च को। 21 मार्च को ये पड़ेगी जो है यहाँ पे 0 डिग्री पे पड़ेगी, ठीक है, 0 डिग्री पे पड़ती है। तो 21 मार्च का समय जब रहता है तो यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखा देते हैं हम कि ये रहा हमारा 0 डिग्री, ये रहा 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये रहा 23.5 डिग्री साउथ। ये रहा सन और इसकी किरण कहाँ पड़ रही है? 0 डिग्री पे। जब जाके 0 डिग्री पे पड़ती है तो कौन सा समय स्टार्ट होता है? तब जाके वो स्टार्ट होता है समय जो हमारा वो स्टार्ट होता है गर्मी का, ठीक है। कब वो कौन सा समय वो कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु। कौन सा कहलाएगा? ग्रीष्म ऋतु कहलाएगा इस समय, ठीक है। ये कौन सा समय है? ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। और यहाँ से यहाँ तक ये जून तक आने में पूरी तरह से जो है कौन सा समय रहता है? ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठीक है, पूरी तरह से ग्रीष्म ऋतु रहेगी। इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे। ऐसे तो ग्रीष्म ऋतु इसे कहना चाहिए, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु इसे कहना चाहिए, ठीक। वर्षा ऋतु यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वर्षा ऋतु इसे यही ही रहेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वर्षा ऋतु, यहाँ से यहाँ तक ग्रीष्म ऋतु। फिर इसके बाद बात करें जब सितंबर पे, ठीक है, सितंबर पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक शरद ऋतु कहलाती है। और 22 दिसंबर से 21 मार्च तक क्या कहलाती है? कहलाती है हमारे शीत ऋतु, ठीक है। इस तरह से जो है ऋतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग जलवायु के बारे में। क्लाइमेट, जलवायु को क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु का अध्ययन करना है तो जलवायु के बारे में क्या जानना पड़ेगा आप लोगों को कि जलवायु परिवर्तित कैसे होती है? ये परिवर्तित होती है उच्चावच के कारण, समुद्र से दूरी के कारण, ऊंचाई के कारण, ठीक है। ये अलग अलग कारण होते हैं किसके लिए? ये कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। इसका परिवर्तन जो है कितने समय में होता है? तो जलवायु का परिवर्तन कम से कम 35 साल यानी औसतन जो है कितना होता है? 35 ईयर, 35 साल का जो परिवर्तन रहता है वो क्या कहलाता है? जलवायु का कहलाता है, ठीक है। जलवायु 35 साल में एक बार चेंज होती है। अब जो है जलवायु में क्या क्या देखना है कि हमारे जो भारत की जलवायु है एक ऐसी है, मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है, ठीक है। हमारे भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं कि मानसून शब्द कहाँ आया, कहाँ से आया? तो अरब के मौसीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है मानसून, ठीक है, यहाँ से। अब जो है भारत में जो है हम लोग बात करते हैं तो भारत में कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। देख लेते हैं। भारत में मानसूनी जलवायु है, ध्यान से देखिएगा। हमारा मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि थोड़ा सा बढ़िया चित्र नहीं बन रहा है, किसी की लग गई है नज़र, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं है, जस्ट चलने दीजिए। तो क्या होगा कि अब हमको क्या देखना है कि हमारे भारत की जो जलवायु है ये यहाँ से जो है हमारे भारत में एक रेखा पास होती है और इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्या नाम है? कर्क रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये रेखा कहाँ से पास होती है? तो हमारे भारत से। यहाँ पे है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर है, इसमें परिवर्तन यानी इनके तापमान में परिवर्तन जैसे जल्दी से ना तो गर्म होगा ना जल्दी से ठंडा होगा, क्योंकि इनमें जो है ये क्या होती है कि ये मतलब जल है और जल जो है इतने जल्दी मतलब इसमें जो है इतना जल्दी जो है क्या होगा, ये इतने जल्दी गर्म है और ठंडा नहीं होगा। जबकि ये जो हमारे उत्तर भारत का मैदान है ये क्या होगा, ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है।
इसलिए ये जो क्षेत्र रहता है ना यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। ऐसा ये तीनों तरफ से जो है क्या है, यहाँ पे समुद्र है। अब आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। हमारे भारत में जो है मानसून दो तरह का आता है, ठीक है। एक कौन सा रहता है, एक रहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये मानसून कब आता है, तो ये मानसून आता है हमारे यहाँ जून से लेकर सितंबर तक रहता है, ठीक है। जून से कब तक रहता है, सितंबर तक रहता है, ठीक है। और जब लौटता हुआ मानसून एक रहता है, एक कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, एक है लौटता हुआ मानसून। ठीक है, लौटता हुआ मानसून जो रहता है दिसंबर से शुरू होता है, ठीक है, दिसंबर से चलता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि यहाँ से जो है अब चलना शुरू होता है मानसून। जब यहाँ से चलना शुरू किया तो इस तरह से जो है हवाएं उठा लिया। अब जो है हवाओं का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर हाई, जहाँ सूर्य की किरण पड़ेगी क्या रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है। क्या है, टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि प्रेशर लो रहेगा। कैसा रहेगा, प्रेशर लो रहेगा। और यहाँ पे नीचे, ठीक है, नीचे यहाँ पे जो जल है, यहाँ पे आर्द्रता, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब यहाँ सूर्य की किरण पड़ रही है तो यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, इधर तापमान हो जाएगा लो, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई। और जब कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हवाएं कैसे चलती हैं, तो ये चलती हैं हाई टू लो। कैसे चलती हैं, हाई टू लो। इधर जो है निम्न वायुदाब जनरेट हो जाता है। कौन सा, निम्न वायुदाब। और निम्न वायुदाब होने के कारण जो है हमेशा कैसे चलती है, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, प्रेशर रहेगा हाई, टेम्परेचर रहेगा लो। तो क्या होगा कि हमेशा हाई टू लो चलता है। कैसे चलता है, हाई टू लो। तो यहाँ पे प्रेशर हाई है तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई टू लो चलेंगी। और यहाँ से हवाएं चलना कर देती हैं शुरू। और जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ से जो है, ठीक है, आप लोगों को बता दें कि ये समुद्र से आर्द्रता उठा लेती हैं। क्या उठा लेती हैं, आर्द्रता, नमी। नमी उठाने के कारण जो है यहाँ पे पहुँचती हैं। और यहाँ पे पहुँचने के कारण क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे मिल जाता है हिमालय। और हिमालय मिलने के कारण जो है इनको बाहर जाने नहीं देता है। यहीं पे आप लोगों को एक बात बता देते हैं, अगर हमारा हिमालय इस स्थान पर फैला ना होता, ठीक है, हिमालय का जो है कितना बड़ा हमारे यहाँ भारत में रोल है। अगर हिमालय यहाँ पे फैला ना होता तो हमारे भारत में बहुत ही कम बारिश होती, ठीक है, ये बात है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हिमालय जो फैला हुआ है, जस्ट उसके बारे में थोड़ी सी बातें। ये पूर्वांचल है, कौन सी श्रेणी है, पूर्वांचल। और इधर से कौन कौन सी आती है, इधर से महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, 3 इधर से आते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है टकराव, हवाओं का टकराव किससे हो जाता है, हिमालय से हो जाता है। हिमालय से टकराव होने के कारण ये अपनी दिशा कर देती हैं परिवर्तित। और दिशा परिवर्तित करने के कारण जो है भारत में घमासान बारिश होती है। यानी जो है पूरी तेज़ी से बारिश कहाँ होती है, भारत में होना शुरू हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, तो इन्हीं के कारण। यहाँ से भी मानसून जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट होने के कारण जो है यहाँ पे जितनी भी हवाएं जाएंगी तो यहाँ पश्चिमी घाट पे जो है रुक जाती हैं। और इसी कारण जो है ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र पे जो है 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, ठीक है। 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। कहाँ पर, ये पश्चिमी घाट पर होती है। और एक यहाँ पर स्थान है, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, एक है गारो, एक है खांसी, एक है जयंतिया। गारो, खांसी, जयंतिया, ठीक है। इस तरह से 3 पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो खांसी पहाड़ी है, खांसी पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों, इसका कारण क्या है बता देते हैं। खांसी पहाड़ी जो है हमारी इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। तो मानसून जो है वो इसमें ऐसे प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद तब तक नहीं निकलता है जब तक कि इसमें पूरी तरह से बाढ़ ना आ जाए, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि चक्कर लगाता रहता है और तब तक नहीं निकलता जब तक बाढ़ ना आ जाए। तो इस कारण से जो है ये जो क्षेत्र है हमारा खांसी पहाड़ी, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, मौसिनराम। मौसिनराम
कहाँ है? मेघालय में है। किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है। ठीक है, किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। स्थान ये वाला रहा। ठीक है, ये स्थान है, ये स्थान है हमारा खासी पहाड़ी का। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब इधर से परिवर्तन होने के कारण जो है इधर जब बदलता है तो इधर जो है आके इधर अरावली पहाड़ी है, ऐसे तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, ऐसे तो जब इधर से मानसून जाता है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि ये इसके समांतर पड़ जाता है। लेकिन लौटते हुए मानसून से क्या होता है कि इधर टकराने के कारण यहाँ पे जो है बहुत सारी बारिश है, यानी बहुत ज़्यादा जो है बारिश इधर हो जाती है। तो ये किसके बारे में बात हुआ? ये जब जो है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून था तो इसके बारे में। दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे हुआ इसकी बात कर लेते हैं। ये हवाएं जो है किस दिशा में चल रही हैं, यहाँ देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये हवाएं ऐसे चल रही है। ठीक है, ये हवाएं जब ऐसे चल रही हैं तो इनका जो है दिशा ज्ञात करने के लिए इधर प्लस का निशान बनाएंगे, इधर एन, इधर एस, इधर ई और इधर जो है डब्लू, यानी नॉर्थ साउथ है, वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो इसे क्या कहेंगे कि दक्षिण पश्चिमी। साउथ से हो गया दक्षिण और वेस्ट से क्या हो गया? पश्चिमी, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? ये हो गई हमारे यहाँ जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात हो गई। अब जो है लौटते हुए मानसून के बारे में देख लेते हैं। ऐसे तो जलवायु बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जो है काफ़ी समय लगता है कंप्लीट करने में, लेकिन जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो इसी के हिसाब से चलेंगे। अब देखते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से क्या होता है कि हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे भारत में जो बारिश होती है वो कम होती है। ठीक है, इसका क्या कारण है? बारिश कम होने का कारण ये है कि ये जो लौटता हुआ मानसून है तो इसी दिशा से आता है और इधर ही लगभग बहुत हल्का पार्ट जो है कवर करता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, तो इधर से जो है चला जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है क्या होता है कि जाते हुए मानसून से भी बारिश होती है और लौटते हुए मानसून से भी बारिश होती है। इसे क्या कहेंगे? लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो दो तरह का मानसून आता है और दोनों तरह से जो है कहाँ बारिश होती है? तमिलनाडु में। ये कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। इस क्षेत्र पर जो है दोनों मानसून से जो है बारिश होती है। ऐसे तो इस क्षेत्र पर भी बारिश होती है इस समय में। ठीक है, इस समय में कहाँ बारिश होती है? उत्तर भारत का जो मैदान है इस क्षेत्र पर भी बारिश होती है। तो इसका क्या कारण है? इस मानसून से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे बारिश होने का क्या कारण है? यहाँ पर बारिश होने का जो कारण है वो आने वाली इधर की एक हवा है। ठीक है, ये कौन सी हवा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। वेस्ट से आ रही है तो इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी। इसे कहते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ। ये इधर से आर्द्रता उठाती है और यहाँ पे ले आके जो है बारिश करती है। ठीक है, ये कहलाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यहाँ पर बारिश होती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये सब आगे डिटेल में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लौटते हुए मानसून के कारण और इसके बाद जो है ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये हो गई हमारी बातें खत्म। और बता देते हैं कि ये जो कहाँ कहाँ पे जो है 400 सेंटीमीटर से बारिश यहाँ और यहाँ इस स्थान पर 400 सेंटीमीटर से बारिश होती है। इससे अधिक जो है यानी सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये दो क्षेत्रों में होती है। ठीक, जैसलमेर जानते हैं आप लोगों को, राजस्थान में है जैसलमेर, जो कि सबसे कम बारिश होने वाला क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वनस्पति के बारे में। वनस्पति में बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ही इसमें दिखाया गया है आप लोगों के एनसीईआरटी में। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं उसे कि जिसमें मानव का कोई भी रोल ना हो। ठीक है, हमें जो है ये प्राकृतिक वनस्पति में क्या आएगा कि अलग अलग पेड़ पौधे आएंगे
ठीक है, अलग अलग वृक्ष आएंगे। ठीक है, इनसे क्या होता है कि हमको जो है वनों से क्या प्राप्त होता है, बात कर लेते हैं इसी के साथ कि वनों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो इससे जो है लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, खिलौने हो गए, गोंद हो गया। ठीक है, यानी बहुत सारे चीज़ जो है कहाँ से मिलते हैं, ये सब जो है किधर से मिलते हैं हमको, ये सब जो है वनों से मिलते हैं। ठीक है, वनों से प्राप्त होते हैं। ये किसमें रहता है, वनस्पति में रहता है। वनस्पति में जो है ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अलग अलग वृक्षों से के कारण ही क्या होता है कि हमारे जो भारत में अलग विविधता के जैसे 47,000 से अधिक जो है क्या है कि वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, हमारे भारत में। तो इसी कारण जो है क्या होता है कि यहाँ अलग अलग वनों से जो है अलग अलग चीज़ें हमको जो है प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग वन्य जीव के बारे में। ठीक है, तो दिखाएंगे आप लोगों को। कल हम एक जो मैराथन क्लास के रूप में आएगा आप लोगों के सामने, उसमें हम चित्र में दिखाएंगे जो है इस तरह से है। ठीक है, वो हाइट के हिसाब से जो है अलग अलग स्थानों पे जो है अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो आप लोगों को हम चित्र में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ आज की बात जो है कर लेते हैं अब जो है वन्य जीव के बारे में। वन्य जीव यानी जो प्राणी जगत हैं, वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। इनको जो है हम सबसे पहले बता दें कि जो है एक जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, क्या है, बाघ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसी तरह से जो है जैसे गुजरात के गिर के जंगलों में क्या पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है एशियाई शेर। ठीक है, इसी के साथ जो है असम में बात करें तो असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, इसी के बाद इसी के साथ जो है गुजरात के पास जो है क्या क्या पाया जाता है, तो उधर जो है हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, और उसी के साथ जो है अब बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। तो यहाँ जो है क्या होगा कि अलग अलग प्रकार जैसे बत्तख हो गया, ठीक है, कबूतर हो गया। ठीक है, ये सब अलग अलग प्रकार की जो है पक्षियाँ, ये सभी जो है कहाँ पाई जाती हैं, ये सभी जो है हमारे भारत में पाई जाती हैं अलग अलग स्थानों में। इनका जो है हम चित्र के इनका जो है हम आप लोगों को फोटो दिखाएंगे इसमें उस लेक्चर में। तो इसमें जस्ट क्या होगा कि एक एक चीज़ें जो है इस पर लिखने वाली बात ऊपर जाएगी, आप लोगों को जो है हम चित्र में दिखा देंगे। उसका PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, वो जो हमारा ग्रुप है। ठीक है, उस पर जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा, लिंक नीचे जो है शेयर कर दिया जाएगा उस PDF का, तो आप लोग जो है वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए जो है इसको आज जो है आज हमारा क्लास 6 का NCERT जो था ये कवर हुआ। ठीक है, यानी समाप्त हो गया। तो अब जो है हम लोग आगे जो है एक मैराथन क्लास के रूप में लेने के बाद मैराथन क्लास, और उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 की जो हमारी मतलब जियोग्राफी की NCERT है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कल या परसों तक जो है वो भी आप लोगों के सामने जो है पहला लेक्चर यानी पहले चैप्टर के रूप में आ जाए। तो चलिए, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।